हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे वसीम भाई हैं, स्क्रैप के व्यापारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वसीम भाई, एक जो व्यापारी की पोजीशन हो रही है, दिन पे दिन मंदा हो रहा है, ये क्या वजह है? ये मंदी का कारण जो है वो युद्ध का चलना। युद्ध का पूरी चलना। पूरी दुनिया के अंदर जो इस समय मंदी है वो पूरी दुनिया में है। जी। क्योंकि मंदी का कारण जो है अर्थव्यवस्था जो होती है वो तेल से होती है, तेल से। जी। तेल और गैस, जी। इसी की वजह से ये मंदी का कारण है। क्योंकि जितनी पूर्ति होती है उस पूर्ति के लायक माल आ नहीं पा रहा। तेल गैस एक अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्क्रैप के सिलसिले में कि स्क्रैप का इतना मंदा क्यों हो रहा है। स्क्रैप का मंदा इतना क्यों हो रहा है? इसकी क्या वजह है? ये इंपोर्ट आ रहा है, बाहर से इंपोर्ट भी नहीं आ रहा, इंपोर्ट ही बंद है। तो सर फिर वही इतना मंदा, एक तो सर बात यह है कि बाहर सर से वो इंपोर्ट हो रहा है। सर वो ऐसा स्क्रैप होता तो है। यहाँ स्क्रैप काफी आ रहा है और यहाँ मंदा हो रहा है, ये तो देश समझ में आ रही है। देश का लोहा देश में ही चल रहा है तो मंदी का कारण तो है ही। अगर देश का लोहा यहाँ से बाहर जाएगा तो हमें हमें फायदा तब होगा ना। नहीं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है। बाहर से स्क्रैप आता तो समझ में आती है कि मंदा हो रहा, हम्म। क्योंकि इम्पोर्टेड माल आ रहा, इम्पोर्ट और इम्पोर्टेड स्क्रैप आ नहीं रहा। उसके बावजूद भी इतना मंदा क्यों हो रहा? कोई। मंदी के कई कारण हो गए ना हाँ, सर। तो वही मजबूत कारण बताओ कि मंदा हो क्यों रहा। मंदी का कारण जो है सर, इसमें कई कारण हो गए। इसमें युद्ध का भी कारण हो गया और इसके अंदर आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी हमारी चरमराई हुई है देश की। युद्ध से तो जब फर्क पड़ता है जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा हो। तो एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट दोनों एक्सपोर्ट ही हो है। रहा ना इम्पोर्ट हो इंपोर्ट रहा। हो रहा, बाहर जाता भी है बाहर से आता भी है, दोनों ही काम नहीं हो रहे। तो इस समय तो काम रुका हुआ है। ये सिर्फ सारा मंदा जो है वो युद्ध के ही कारण है। युद्ध अभी बंद कर दिया जाए, सीज फायर हो जाए तो सब लोगों का रास्ता खुल जाता है व्यापार का, और लोगों का दिमाग भी खुल जाता है व्यापार करने का। तो सभी सभी रास्ते इसीलिए ब्लॉक हैं। तो बैंकों से भी लेन देन आदान प्रदान होता है, हर चीज का आदान प्रदान होता है। तभी जाके सभी रास्ते जब खुले होते हैं तो तभी जाके कारोबार बढ़ता है। बात आपकी ठीक है, मगर स्क्रैप तो ना इम्पोर्ट हो रहा ना एक्सपोर्ट हो रहा। एक तो ये है कि स्क्रैप बाहर से इम्पोर्ट हो रहा तो मंदा हो रहा, तभी समझ में आ रही। जी। इससे तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। इतना मंदा क्यों हो रहा? अभी पीछे 33,600 मैसेज था और आज 30,600, 3,000 रुपये टन उड़ गया। तो मांग का चार कारण से है ना पांच सर। दिन में। सर मांग का कारण है ना। अगर कोई मांग बढ़ती है किसी चीज की तो वो महंगी होती है। अब उसकी मांग है नहीं तो मांग में क्या होगा, मंदा ही होगा सर। इसका मैं बताऊंगा आपको मंदिर का कारण। जी। इसका मंदिर का कारण ये है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। हम्म। जितना कंस्ट्रक्शन होगा, हम्म। सरिया जितना महंगा होगा, हम्म। उतनी ही कंस्ट्रक्शन होगा। जितना सरिया मंदा होगा, ज्यादातर हमारे मालिक का सरिया बनता और आइटम कम बनते हैं। जितने कंस्ट्रक्शन होंगे, सरिया महंगा होगा, उतने ही कंस्ट्रक्शन होगा। तो कभी भी ध्यान रखना, देखना तुम, सरिया जितना महंगा होगा कंस्ट्रक्शन उतने तुम्हें दिखाई देंगे, और जितना सरिया मंदा होगा कंस्ट्रक्शन रुक जाएंगे। काम हमेशा तेजी में चलते हैं, मंदी में नहीं चलते हैं। तो सर जब भी ठीक है ये व्यापार बात। चलता है तेजी में चलता है, मंदी में कभी नहीं चलता। जब तक आम लोगों का व्यापार अच्छा नहीं होगा, उसे कहीं से फायदा नहीं होगा, तो वो कंस्ट्रक्शन कराएगा कैसे? इतनी महंगाई के अंदर रोजगार नहीं होगा तो वो कंस्ट्रक्शन करेगा कैसे? कंस्ट्रक्शन होना ही सबसे फायदे वाली बात होती है कि हमारी जो लोहे लाइन की जो बिक्री है सबसे मेन बिक्री होती है सरिये की, और उसी की बिक्री ना होने के कारण है यह। भाई देखना, ये है बात तो यही है असली, हाँ। कि सरिया जितना महंगा होता कंस्ट्रक्शन उतना ज्यादा होता। आप कभी मेरी बात को नोट कर लो ना, जितना सरिया महंगा होगा कंस्ट्रक्शन उतना आपको जगह जगह तेजी दिखाई देगा। जितना सरिया मंदा होगा कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। तो सर लोगों पे रोजगार होगा, या मैं एक बात छोटी सी बोल दूं कि मेरे पे, अगर मेरा रोजगार बढ़ेगा, मुझे आमदनी होगी तो मेरे पे पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो मुझे भी कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो महंगा होगा तो मैं महंगा खरीद पाऊंगा। मकानों में, बिल्डिंग में या कॉम्प्लेक्स में जितने कंस्ट्रक्शन होते हैं सरिया लगता, तो क्या बनता है? कभी मंदा है बनाओ, हम्म। मंदे में कोई नहीं बनाता। अभी आप सरिया तेज करा दो, अभी आप देख लो खूब कंस्ट्रक्शन तो मिलेंगे। यही तो बात देखने की है। सरिया मंदा होगा तो कंस्ट्रक्शन रुक जाते हैं, अब सरिया तेज होगा तो
कंस्ट्रक्शन जगह जगह आपको दिखाई देंगे। लोगों में भय का भी माहौल है कि जैसे कि आजकल ये सरकारें चल रही हैं, सरकारों के अंदर जैसे भय का माहौल है। लोग नेट पे आजकल देखते हैं, वीडियो चलती हैं, वही बैंक बैंक विलय हो गए हैं और बैंकों को कम कर दिया गया है, पेमेंट निकाल लो जी, पेमेंट बचा के रखो जी। इन चीज़ों का भी डर पैदा होया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस समय, देश की जो आर्थिक है वो ठीक नहीं है। तो ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक जो है वो ठीक नहीं है। बात आपकी ठीक है, मगर इन चीजों का इस चीज से कोई लेना देना नहीं बहुत है। फर्क पड़ता है सर, मैं कुछ बहुत और फर्क बात पड़ता करूं है। आपसे। देखो, लोगों का मतलब एक चीज ये देखने की है कि आप सरिया महंगा होगा तो घर मकान खूब बनेंगे, ठीक है। सरिया मंदा हो तो नहीं बनते। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके ऊपर तो सर ये तो बिल्कुल एकदम एकदम अलग बात हो गई जो आप बता रहे हैं कि होगा अगर नहीं महंगा होगा? होगा भाई तो लोग उसकी तरफ को भागते हैं, आप खुद बताओ, कि बढ़ता चले जाता है तो लोग भागते चले जाते हैं, और मंदा हो जाता है आप तो खुद लोग रुक बताओ, जाते ऐसा हैं। है या नहीं है? आपका कहना है ये, ऐसा है नहीं है? लेकिन अक्सर ऐसा देखा है हमने भी कि लोग जिस चीज की वैल्यू बढ़ती चली जाती है तो लोग उसको खरीदारी शुरू कर देते हैं, तो और मेरा जैसे ही कहने का उसका मतलब, डाउन होना शुरू हो जाता है तो लोग उससे पीछे हाथ हटा लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि काम हमेशा तेजी में चलता हाँ, है, मंदे में कभी नहीं चलता। बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि काम अभी जो हमारे चलता है गांव वो में तेजी गाड़ी में ही लोड हो चलता रही है। अभी हमारे गांव में मकाली लोड हो रही है जी और मंदे में जा रही, जी हमारी तेजी है खरीद, जी। मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी काम में। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके ऊपर तो ये है जी, व्यापारी जो काम कर रहा है वो थोड़ा खर्चे का भी काम है, जैसे कि आजकल खर्च बढ़े हुए हैं तो लोगों के खर्च भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो बाजार तेजी की तरफ जाएगा तभी जाके कुछ व्यापार में जान आएगी, व्यापारी में कुछ मुनाफा मिलेगा, तभी व्यापारी में खुशहाली भी आएगी। अगर ऐसे ही रहा तो व्यापारी निराश ही हाथ लगेगी कि लेबर और भाड़े का भी नहीं निकाल पा रहे, तो एक तो मंदा है ही, ऊपर से इतनी महंगाई है, तो लोगों को नुकसान की भरपाई देनी पड़ रही है। समय पे मान लो रेट तय हो जाता है, तय होने के बाद उससे रेट डाउन चले जाता है तो हमारा तो रेट फिक्स हो गया, लेकिन ये है कि वो रेट मंदा चले गया तो हमें तो उस आपूर्ति को पूरी करने में दिक्कत होती है ना। बात भी ठीक है। अब क्या आपको अनुमान है, क्या मतलब क्या लग रहा है कि मंदिर कब तक रहेगा? अनुमान तो ये बता रहे हैं कि 4 जून के बाद, जो समीक्षक या विश्लेषक जो इन बातों को बता रहे हैं कि 4 जून के बाद आपको ये पता चलेगा कि देश किस ओर जाएगा और मंदी कहाँ जाएगी। वैसे तो सब लोगों को उम्मीद है कि भाई हमारा बाजार जो है तेजी से जाएगा, उठ के जाएगा, ऐसा नहीं है, बाजार तो चलेगा लेकिन उठकर चलेगा, उम्मीद है हमें भी, हम भी उम्मीद करते हैं। और बाजार में पैसा भी नहीं है। बाजार में पैसा तो है ही नहीं, लेकिन यह है कि काम तो काम के तरीके से ही चलेगा ना, नियम से ही चलेगा। जो नियम है, जो कारोबार है, जिनका कारोबार है वो तो अपने नियम से ही चलाएंगे ना इसको। तो 4 जून के 4 जून के बाद जो हमने उम्मीद है, जो उम्मीद है 4 जून के बाद ये कारोबार दौड़ेगा और बाजार में तेजी भी होगी 4 जून के बाद। देखते हैं, अल्लाह मालिक है। ठीक है, ओके।